दोस्तों स्वागत करते हैं एसपीडी न्यूज पर एक बार फिर से आज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं राजनीति से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी हलचल। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको बताने वाले हैं कि छठ पूजा की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और नीचे कमेंट सेक्शन में आप भी यहां पर बधाई जरूर लिखें। इसी के साथ में हम आपको बताएंगे कि कई राज्यों में यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिए गए छठ पूजा को लेकर। दोस्तों हम जानेंगे कि दिल्ली से यूपी तक और साथ ही में महाराष्ट्र से उड़ीसा तक आखिर कौन कौन से गाइडलाइंस है जिनका पालन करना बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों साथ ही में अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है कि शिक्षा मंत्री मेवालाल का इस्तीफा आ चुका है। तो दोस्तों इसी पर तेजस्वी का यहाँ पर सीएम पर बेहद बड़ा निशाना यानी कि नीतीश कुमार पर निशाना साधा। यहाँ पर बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा कि असली गुनहगार तो आप हैं, यानी कि नीतीश कुमार को इन्होंने डायरेक्टली बोला और साथ ही में इन्होंने पूछा कि आपने मंत्री क्यों बनाया इन्हें। दोस्तों बता दें कि बिहार की नई सरकार में शिक्षा मंत्री बनाए जाने के बाद यहाँ पर मेवालाल चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों बता दें कि शपथ ग्रहण के बाद ही से यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर विपक्षी पार्टियों और साथ ही में खास तौर से आरजेडी ने सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन पर कार्रवाई की भी मांग की जा रही थी। और दोस्तों साथ ही में अगली खबर निकल कर आ रही कि सुशील मोदी ने भी यहाँ पर तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांग लिया है। दोस्तों इन्होंने कहा कि घोटालों की कभी भी यहाँ पर शुरू हो सकती है जांच। दोस्तों इसका मतलब यही है कि जो भी प्रकार के घोटाले यहाँ पर तेजस्वी यादव की तरफ से किए गए हैं, जो कि कथित तौर पर बताए जा रहे हैं सुशील मोदी की तरफ से, तो अगर घोटालों की जांच हो जाती है तो उसके बाद कार्रवाई यहाँ पर तेजस्वी यादव के ऊपर भी हो जाएगी। दोस्तों ऐसा सुशील मोदी कहते हैं। दोस्तों खैर आप सभी लोग जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो है एनडीए की सरकार तेजस्वी यादव को यहाँ पर किसी न किसी घोटाले के तहत अंदर डाल सकती है या फिर नहीं। और दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि बिहार में एक बार फिर से सत्ता पलट का काम हो सकता है, तेजस्वी यादव की तरफ से यहाँ पर जो है ज्यादा बहुमत पेश करके आगे आने वाले कुछ ही समय के अंदर जो है तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है, तो वीडियो को लाइक करके यहाँ पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। और दोस्तों इसी के साथ में अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर आप लोगों को बता दें, यहाँ पर जल्द ही दौड़ने वाली है कपूरथला में बनी बेहद बढ़िया और देश की पहली हाई स्पीड डबल डेकर ट्रेन। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर की यहाँ पर कितनी बढ़िया तरीके से आपको ये ट्रेन देखने को मिलेगी। दोस्तों बता दें कि इसकी स्पीड सुनकर आप लोग चौंक जाने वाले हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल थोड़ी देर में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग को बता दें यहाँ पर असादुद्दीन ओवैसी ने ममता के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की पेशकश कर दी है। आप सभी लोग को बता दें कि यहाँ पर बीजेपी को हराने में मैं मदद करूंगा, ऐसी जो है इनकी तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आई है। दोस्तों बता दें कि पार्टी के प्रदर्शन से काफी ज्यादा यहाँ पर प्रसन्न नजर आ रहे हैं ओवैसी जी। और दोस्तों अब उनकी निगाहें जो है पश्चिम बंगाल पर टिक चुकी है। दोस्तों यहाँ पर ओवैसी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से हाथ मिलाने का प्रस्ताव जो है वो दे दिया है। दोस्तों ओवैसी ने ममता के साथ चुनाव जो है उसमें पूर्व गठबंधन की पेशकश करते हुए कहा कि उनकी पार्टी जो है आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने में तृणमूल कांग्रेस की मदद करने वाली है। दोस्तों अब ऐसे में देखना है कि क्या यहाँ पर गठबंधन सही में बन के निकलेगा और यहाँ पर बीजेपी को मात देने के लिए बेहद बड़ा गठबंधन बनाया जा सकता है या फिर नहीं। दोस्तों खैर आपके क्या राय विचार कहते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ में दोस्तों अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर आप लोगों को बता दें कि मात्र 3 से 4 महीने में उपलब्ध होने वाला है ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन। दोस्तों यहाँ पर कई महीनों से जो है कोरोना की वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन दोस्तों अब फाइनली 3 से 4 महीनों बाद जो है वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी, यानी कि टीकाकरण का काम चालू हो जाएगा। और दोस्तों अभी ऐसे में देखना ये है कि आखिर इस वैक्सीन की प्राइस यानी कि कीमत कितनी निकल कर आती है, आप लोग को बताएंगे, आप जो है चौंक जाने वाले हैं। दोस्तों साथ ही में अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर दोस्तों बता दें कि पूर्व डेप्यूटी सीएम यहाँ पर सुशील कुमार मोदी उनके बिहार की नई एनडीए सरकार में शामिल नहीं होने के बाद से माना जा रहा था कि उन्हें संगठन और साथ ही में सरकार में भी कोई भी अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। दोस्तों सीएम नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण समारोह के यहाँ पर बात कह दिया था कि मैं सुशील जी को यहाँ पर मिस करूंगा। दोस्तों अब सरकार ने भाजपा के वरिष्ठ नेता साथ ही में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के साथ ही पूर्व जल संसाधन मंत्री जो है यानी कि संजय झा को विधान भवन में ठिकाना मुहैया करा दिया है। तो दोस्तों आप इन फैसलों से संतुष्ट हैं या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। इसी के साथ अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही कि बंगाल में यहाँ पर 200 सीटों से ज्यादा जीतना चाहती है बीजेपी। जी हाँ, आप लोग को बता दें कि सारी की सारी बातें जो है यहाँ पर अध्यक्ष की तरफ से निकल कर आई है। आपको बता दें कि यहाँ पर दिलीप घोष ने कह दिया है कि यहाँ पर इस बार 200 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे बंगाल में, और बंगाल के अंदर भी शायद से बीजेपी का परचम लहरा सकता है। अब देखने में ऐसा यही लगता है। यहाँ पर बीजेपी की तैयारियां काफी जोरों शोरों से हो रही है। दोस्तों बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद से यहाँ पर बीजेपी की नजर जो है अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव पर हो चुकी है। दोस्तों बता दें कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी अपने बंगाल मिशन में पहले से ही जुट चुकी है। और दोस्तों पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रमुख जो है यानी कि दिलीप घोष ने कह दिया है कि केंद्रीय नेतृत्व बंगाल में जमीनी स्थिति का आकलन कर रहा है और साथ ही में हमें यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर हम जो है कहाँ बेहतर कर सकते हैं। इसी के साथ ही में उन्होंने कह दिया है कि अब की बार बंगाल में जो है 200 के पार और यहाँ पर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। दोस्तों आप जो है इनकी बातों से सहमति रखते हैं या फिर नहीं, कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ में दोस्तों अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर आप सभी लोग को बता दें कि यहाँ पर पंजाब में किसानों का ऐलान आ चुका है, यहाँ पर जारी रहने वाला है आंदोलन। और दोस्तों यहाँ पर 33 ट्रेनें रद्द हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पर किसानों ने जिद कर ली है कि हम जो है यहाँ
यहाँ पर रेलवे ट्रैकों से हटेंगे नहीं और हमेशा के लिए आंदोलन अब चलता रहेगा। दोस्तों ये आंदोलन कब तक चलेगा इसके बारे में कोई भी यहाँ पर जानकारी नहीं निकल कर आ रही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब तक इनकी बातों को नहीं सुना जाएगा तब तक ये आंदोलन करते रहेंगे। और यहाँ पर रेलवे को भी 1670 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और दोस्तों यहाँ पर आवाजाही भी ठप हो चुकी है रेलवे की। अब दोस्तों ऐसे में क्या कुछ किया जाना चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। अब दोस्तों इसी के साथ में आपको बताने वाले हैं आज के मौसम के ताजा समाचार के बारे में, साथ ही में जानने वाले हैं गोल्ड और सिल्वर यानी कि सोने चांदी के ताजा भाव और यहाँ पर पेट्रोल डीजल के भी ताजा भाव के बारे में। दोस्तों चलिए अब आज की खबरों का सिलसिला शुरू किया जाए पूरे विस्तार से। अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। अब चलिए आज की सबसे पहली जो महत्वपूर्ण खबर कि यहाँ पर छठ पूजा को लेकर कई राज्यों में प्रतिबंध लगा दिया गया है, चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट क्या है। दोस्तों दिल्ली सरकार ने कोरोना की तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए इस मौके पर अवकाश तो घोषित कर दिया है, लेकिन दोस्तों सार्वजनिक तौर पर छठ पूजा की इजाजत नहीं दी गई है। दोस्तों हालांकि जो है लोग अपने घरों में या फिर किसी निजी स्थल पर छठ का ये कार्यक्रम या फिर पर्व का यहाँ पर जो भी यहाँ पर सामग्री वगैरह होती है उसको लेकर यहाँ पर पूरे विधि विधान से जो है अपने कार्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। और साथ ही में दोस्तों बिहार के अंदर लोगों से घर में ही छठ पूजा की अपील की गई है। लेकिन दोस्तों आप लोग अगर बिहार में रहते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा कि क्या यहाँ पर घर में छठ पूजा हो रहा है या फिर बाहर में कहीं हो रहा है। दोस्तों साथ ही में अगली यहाँ पर खबर यूपी की तरफ से निकल कर आ रही कि छठ पूजा को लेकर यहाँ पर सुरक्षा के सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं, यानी कि कोरोना के जो गाइडलाइंस होते हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे और यहाँ पर 2 गज की दूरी और मास्क का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल ये बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों साथ ही बात करें अगर झारखंड की तो यहाँ पर घर के छत पर छठ मनाने की अपील की गई है। महाराष्ट्र में भी इसी प्रकार से समुद्र किनारे नहीं मना सकते हैं। बंगाल और ओडिशा में भी लगा दी गई है रोक। दोस्तों अब आप सभी लोग जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा कि आपके राज्य में किस तरीके से छठ पूजा मनाया जा रहा है। दोस्तों साथ ही में अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर आप लोग को बता दें कि यहाँ पर तेजस्वी का सीएम नीतीश कुमार पर बेहद बड़ा निशाना कह दिया कि असली गुनहगार तो भाई साहब आप हैं, आपने मंत्री क्यों बनाया। दोस्तों यहाँ पर पूरी रिपोर्ट क्या निकल कर आ रही है तो आप सभी लोग को बता दें कि बिहार की नई सरकार में शिक्षा मंत्री बनाए गए मेवालाल चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और दोस्तों उन पर यहाँ पर शपथ ग्रहण के बाद से ही भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर विपक्षी पार्टियां और साथ ही में खास तौर से आरजेडी ने बेहद सारे सवाल उठाए थे। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन पर जो है कार्रवाई की मांग की जा रही थी और इसी बीच दोस्तों गुरुवार को जो है पदभार ग्रहण करने से कुछ ही देर के बाद यहाँ पर मेवालाल चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों उनके इस्तीफे पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि यहाँ पर महज एक इस्तीफे से बात नहीं बनेगी। दोस्तों साथ ही में उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री जी यहाँ पर जनादेश के माध्यम से बिहार ने हमें जो है एक आदेश दिया है कि आपके भ्रष्ट नीति नियत और नियम के खिलाफ जो है आपको आगाह करते रहे। दोस्तों यहाँ पर महज एक इस्तीफे से बात नहीं बनेगी। अभी तो 19 लाख नौकरी, संविदा और समान काम समान वेतन आदि जैसे यहाँ पर अनेकों जन सरोकार के मुद्दों पर जो है वो मिलेंगे और जय बिहार जय हिंद ये सारे जो है इनकी तरफ से ट्वीट किए गए हैं। और दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि यहाँ पर एक और ट्वीट में तेजस्वी यादव ने लिखा कि मैंने कहा था ना कि आप थक चुके हैं, इसलिए आपकी सोचने समझने की शक्ति जो है वो खत्म हो चुकी है और जानबूझकर भ्रष्टाचारी को मंत्री तुमने बना दिया। थू थू के बावजूद जो है पदभार ग्रहण कराया, घंटे बाद जो इस्तीफा का नाटक रचाया। यहाँ पर असली गुनहगार तो आप हैं, आपने मंत्री ही क्यों बनाया। दोस्तों आपका दोहरापन और नौटंकी अब चलने ही नहीं दी जाएगी। दोस्तों ये सारे के सारे इनके बयान आए हैं यहाँ पर ट्विटर के माध्यम से। दोस्तों खैर आप जो इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में लिखिए। इसी के साथ में दोस्तों एक और बेहद पलटवार यहाँ पर सुशील मोदी की तरफ से तेजस्वी यादव के ऊपर ही कर दिया गया है। चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि यहाँ पर जो है तेजस्वी यादव के ऊपर बोला गया है कि यहाँ पर तेजस्वी यादव को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वो जो है भ्रष्टाचार से जुड़े IRCTC यहाँ पर घोटालों में न केवल चार्जशीट बल्कि जमानत पर है और दोस्तों कोरोना के कारण ट्रायल भी रुका हुआ था। दोस्तों किसी भी दिन ट्रायल शुरू हो सकता है और दोस्तों ये सारी की सारी बातें यहाँ पर सुशील कुमार मोदी की तरफ से निकल कर आई हैं। अब दोस्तों इसी के साथ में अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर आप सभी लोग को बता दें कि यहाँ पर अब रेलवे की तरफ से डबल डेकर यहाँ पर रेल के कोचेस बना दिए गए हैं, जिसे देखकर आपका मन भी खुश हो जाएगा। दोस्तों बता दें कि कपूरथला में जो है देश की पहली हाई स्पीड डबल डेकर ट्रेन को बना दिया गया है और दोस्तों आपको बता दें 120 सीटें कोच के अंदर रखी गई है और इसकी स्पीड सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। दोस्तों चलिए पूरी रिपोर्ट जान लेते हैं कि देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन जो है यानी कि दोस्तों यहाँ पर तेजस ट्रेन का निर्माण करने वाली जो है कपूरथला की रेल कोच फैक्ट्री जो है यानी कि दोस्तों IRCF ने अब देश का पहला हाई स्पीड डबल डेकर यहाँ पर कोच जो है तैयार कर दिया है। दोस्तों ये हाई स्पीड डबल डेकर ट्रेन में पटरी पर हाई स्पीड रफ्तार से दौड़ने के लिए तैयार हो चुकी है और दोस्तों इसकी स्पीड जो है यहाँ पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होने वाली है। दोस्तों यानी कि यहाँ पर 160 किलोमीटर पर आवर। और दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर हर कोच में सीटों की तो यहाँ पर 120 सीटें हर कोच के अंदर होने वाली है। दोस्तों आप सभी लोग को बता दी कि आरामदायक यात्रा के लिए कोचों में यहाँ पर अनुकूलित चौड़ा गलियारा, साथ ही में अंदरूनी खूबसूरती, एंटी स्मोकिंग व यहाँ पर फायर सिस्टम, CCTV कैमरेज और भी न जाने यहाँ पर किस किस प्रकार के सिस्टम यहाँ पर मुहैया कराए गए हैं, जिसको सुनकर और देखकर आप लोग भी काफी ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों साथ ही में आप लोगों को बता दी कि अगला स्टेशन कितनी दूर है, अभी कहाँ पर है और गंतव्य तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। अब दोस्तों देखना ऐसे में यही है कि आखिर वो कौन सा दिन होगा जिस दिन यहाँ पर इस
किसी प्रकार की ट्रेनें पूरे भारत के अंदर चल सकेंगी। दोस्तों साथ ही में अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर आप सभी लोग को बता दी कि साधु ओवैसी इन्होंने एक बेहद बड़ी पेशकश कर दिया। ममता दीदी के साथ में मिलकर यहाँ पर गठबंधन की बेहद बड़ी सरकार बंगाल के अंदर बनाने की कोशिश है। दोस्तों आपको पूरी रिपोर्ट बता दी कि यहाँ पर बिहार में पार्टी के प्रदर्शन से काफी ज्यादा प्रसन्न हो चुके हैं यहाँ पर ओवैसी जी। इन्होंने बेहद बड़ी यहाँ पर बात बोली और साथ में एक बेहद बड़ी पेशकश ममता सरकार के लिए यहाँ पर दे दी है। दोस्तों आप सभी लोग को बता दी कि ओवैसी ने ममता के साथ में चुनाव पूर्व गठबंधन की पेशकश करते हुए यहाँ पर कह दिया कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए तृणमूल कांग्रेस की मदद करने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के यहाँ पर सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीतने के बाद यहाँ पर AIMIM के मुखिया जो है यानी कि असादुद्दीन ओवैसी उनका आत्मविश्वास काफी ज्यादा ऊपर पहुंच चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि ओवैसी ने ऐलान कर दिया था कि वह पश्चिम बंगाल में चुनावों में भी अपने उम्मीदवार उतार देंगे। दोस्तों बात करें यहाँ पर अल्पसंख्यकों की तो उनकी आबादी वाले मालदा यहाँ पर मुर्शिदाबाद और साथ ही में उत्तरी दिनाजपुर पर यहाँ पर इनकी नजर है। दोस्तों अगर इनकी बिहार वाली रणनीति यहाँ पर भी कामयाब रहती है तो ऐसे में हो सकता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर यहाँ पर ओवैसी जो है ये अपनी पार्टी और सरकार बनाने में यहाँ पर काफी बढ़िया तरीके से सफल रहे, या फिर दोस्तों ये भी हो सकता है कि बीजेपी भी बाजी मार सकती है। खैर दोस्तों आप लोग बताइएगा कि गठबंधन की सरकार बनने में कामयाब रहेगी या फिर कोई भी गठबंधन ममता दीदी नहीं करने वाली है और बीजेपी की सरकार बनने में यहाँ पर कामयाब हो जाएगी। दोस्तों साथ में अगली महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। आप सभी लोग को बता दें कि यहाँ पर मात्र 3 से 4 महीने जो है आपको इंतजार करना है। आखिर किस चीज के लिए? तो कोरोना वैक्सीन के लिए। दोस्तों आपको पूरी रिपोर्ट बता दी कि दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी ने साल भर से कहर बरपा रखा है। दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन आदि जैसे यहाँ पर तमाम कदम उठाने के बावजूद यहाँ पर अब सरकारों को वैक्सीन की उम्मीद जो है वो दिखाई दे रही है। दोस्तों आप सभी लोग को बता दी कि भारत में भी यहाँ पर कई कोरोना वैक्सीन पर काम चल रहा है। और दोस्तों आप सभी लोग को बता दी कि यहाँ पर 2020 में वैक्सीन को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि उनके सीईओ जो है आधार पूनावाला ने अपनी राय रख दी है। दोस्तों उन्होंने दावा कर दिया है कि कोरोना वैक्सीन के आने में अभी मात्र 3 से 4 महीने जो है और ज्यादा लगने वाले हैं। दोस्तों यानी कि ज्यादा समय नहीं बचा है और इसी के साथ ही में पूनावाला ने वैक्सीन की संभावित कीमत की जानकारी भी दे दी है। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख जो है आधार पूनावाला ने कहा कि यहाँ पर ब्रिटेन में जैसे यहाँ पर नियामकों से मंजूरी मिल जाती है तो हम भारत में भी अप्लाई करने वाले हैं। दोस्तों अब ऐसे में आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि इसकी कीमत आखिर कितनी होगी, तो आप लोग को बता दें कि मात्र 500 से यहाँ पर 600 रुपए आपको खर्चने पड़ेंगे इस यहाँ पर वैक्सीन को लेने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कई खबरें ऐसी भी निकल कर आ रही थी कि इसकी कीमत जो है 10,000, 15,000, 5,000 रुपए होगी। लेकिन दोस्तों ऐसी कोई भी बात निकल कर नहीं आई है। दोस्तों फिलहाल के लिए कोरोना वैक्सीन आ जाए उसके बाद हो सकता है कि कीमतें और भी ज्यादा कम हो जाए। दोस्तों साथ ही में अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर आप सभी लोग को बता दें। दोस्तों यहाँ पर पूर्व DY CM यानी कि यहाँ पर सुशील कुमार मोदी जो है और साथ ही में संजय झा को बिहार सरकार में मिल चुकी है नई जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर सुशील कुमार मोदी को जो है उप मुख्यमंत्री के पद से अभी हाल फिलहाल में इनको हटा दिया गया था और दोस्तों वो पद किसी और के नाम हो चुका है दोस्तों। लेकिन अब यहाँ पर सरकार के अंदर इनको कोई और पद दिया गया है। चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि विधान परिषद के दोनों वरिष्ठ सदस्यों को अलग अलग समितियों का अध्यक्ष बना दिया गया है और दोस्तों पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को आचार समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है। दोस्तों वहीं बात करें पूर्व मंत्री संजय झा को याचिका समिति की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। दोस्तों यहाँ पर विधान परिषद के कार्यकारी यहाँ पर सभापति अवधेश नारायण सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है और दोस्तों यहाँ पर दोनों समितियां विधान परिषद की स्थायी है और साथ ही में महत्वपूर्ण समितियां हैं। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि विधानसभा सत्र के दौरान विधानमंडल के किसी भी सदस्य या फिर अधिकारियों के खिलाफ भी काम में किसी प्रकार की लापरवाही या फिर व्यवहार की शिकायत पर आचार समिति के अध्यक्ष पर यहाँ पर कार्रवाई और साथ ही में जिम्मेदारी होती है। दोस्तों साथ ही में चलिए अब अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। आप सभी लोग को बता दें कि यहाँ पर अधीर रंजन का सिब्बल पर बेहद तगड़ा वार। यहाँ पर बंगाल में चुनाव लड़िए भाई साहब, यहाँ पर पैसे से मदद कीजिए, एसी चेंबर में बैठकर बोलना बिल्कुल ठीक नहीं है। आगे इनकी बातें क्या निकल कर आई है चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। दोस्तों बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो है उसके यहाँ पर निराशाजनक बेहद ज्यादा गंदे प्रदर्शन के बाद जो है यहाँ पर पार्टी में उठ रहे विरोध के सुरों के बीच लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने जो है उन्होंने अपनी बात रखी और दोस्तों यहाँ पर अधीर रंजन ने नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस का वरिष्ठ नेता यानी कि कपिल सिब्बल जो है उन पर डायरेक्टली हमला बोल दिया है। दोस्तों यहाँ पर अधीर रंजन ने सिब्बल को बंगाल में चुनाव लड़ने का न्योता देने के साथ ही कह दिया कि यहाँ पर एसी चेंबर में बैठकर बोलना बिल्कुल ठीक नहीं है, चुनाव लड़िए और साथ ही में पैसे से मदद कीजिए। दोस्तों ऐसे नेता चाहे तो पार्टी की कानूनी मदद भी कर सकते हैं। अब दोस्तों साथ ही में अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर की पंजाब में किसानों का बेहद तगड़ा ऐलान, जारी रहेगा आंदोलन। आप लोग को बता दी कि 33 ट्रेनें रद्द कर दी गई है। दोस्तों यहाँ पर 11 ट्रेनों को बीच में ही रोक दिया गया है और इसी तरीके से यहाँ पर और भी ना जाने कितनी ट्रेनों को रोका गया। और दोस्तों आपको बता दी कि इसी प्रकार से नुकसान जो है डायरेक्टली यहाँ पर रेलवे को हो चुका है। दोस्तों बात करें नुकसान की तो यहाँ पर 1600-1700 करोड़ रुपए के आसपास नुकसान हुआ और यहाँ पर लोगों को भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। दोस्तों अगर हम पूरी रिपोर्ट की बात करें तो पंजाब में किसानों के आंदोलन के चलते हालात जो है बिगड़ने लगे और दोस्तों समाचार एजेंसी की तरफ से खबर आ रही है कि आंदोलन के चलते जो है रेलवे के यहाँ पर 33 ट्रेनें रद्द कर दी गई और दोस्तों इसी
प्रकार से 11 यहाँ पर ट्रेनें ऐसी थी जो कि गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही उन्हें रोक दिया गया था। दोस्तों इसी बीच किसानों ने कह दिया है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। पंजाब के किसान संगठनों ने बुधवार को केंद्र के अड़ियल रुख की निंदा करते हुए ट्रेनों के संचालन के मसले पर कह दिया कि सरकार को पहले मालगाड़ियों का परिचालन शुरू करना चाहिए, इसके बाद यात्री ट्रेनों के संचालन पर विचार करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर किसानों की तरफ से तो डायरेक्टली बोल दिया गया है कि वो अपना आंदोलन बिल्कुल नहीं बंद रखेंगे। और दोस्तों आप सभी लोग जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा, अगर आप भी एक किसान है, आपके यहाँ पर इमोशंस और विचार क्या कहते हैं इस बारे में पूरी खबर। दोस्तों साथ ही में अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर के तहत जान लेते हैं आपके राज्य के मौसम समाचार के बारे में ताजा रिपोर्ट्स। दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान की, तो दोस्तों बता दें कि यहाँ पर दक्षिणी प्रायद्वीप में बारिश की गतिविधियां और साथ ही में यहाँ पर अन्य प्रकार की छिटपुट बूंदे जो है वो काफी ज्यादा कम रहेंगी। और दोस्तों यहाँ पर हालांकि तमिलनाडु, केरल साथ ही में लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की उम्मीद है। दोस्तों बात करें पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद समेत यहाँ पर लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में 1 से 2 स्थान ऐसे रहेंगे जहाँ पर बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है, इसलिए आप लोग सावधान पहले से हो जाएं। दोस्तों साथ ही में मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा के अलग अलग इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। और दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड की और साथ ही साथ पूर्वोत्तर राज्यों की, तो यहाँ पर 1 से 2 स्थान ऐसे रहेंगे जहाँ पर हल्की और साथ ही में मध्यम दोनों बारिश हो सकती है। दोस्तों खैर आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा कि आपके राज्य के मौसम फिलहाल के लिए कैसे बने हुए हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के ताजा भाव के बारे में। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो यहाँ पर पेट्रोल के जो ताजा भाव निकल कर आ रहे हैं वो है 81.06 रुपए। बात करें डीजल की तो 70.46 रुपए। दोस्तों बात करें मुंबई की, तो यहाँ पर 87.74 रुपए और साथ ही में दोस्तों डीजल जो है 76.86 रुपए। दोस्तों बात करें कोलकाता की, तो यहाँ पर 82.59 जो है वो पेट्रोल और साथ ही में दोस्तों डीजल जो है यहाँ पर 73.99 रुपए है। दोस्तों बात करें नोएडा की, तो यहाँ पर 81.58 जो है वो पेट्रोल के दाम है और साथ ही में 71 रुपए यहाँ पर जो है डीजल के दाम है। दोस्तों इसी प्रकार से चेन्नई की बात करें तो पेट्रोल के दाम जो है 84.14 रुपए है और साथ ही में दोस्तों डीजल के दाम 75.95 रुपए है। दोस्तों चलिए अब इसी के साथ में जान लेते हैं यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर यानी कि सोने चांदी के ताजा भाव के बारे में। अगर हम सबसे पहले बात कर ले यहाँ पर गोल्ड की, यानी कि 100 ग्राम गोल्ड की यहाँ पर कीमत जो है 4,98,500 रुपए है और दोस्तों इसी प्रकार से 10 ग्राम की कीमत है 49,850 रुपए। साथ ही में दोस्तों बात करें 8 ग्राम की, तो 39,000 यहाँ पर 880 रुपए जो है ये गोल्ड के दाम है। और यहाँ पर दोस्तों 1 ग्राम की बात करें तो 4,985 रुपए यहाँ पर 22 कैरेट सोने के दाम है। दोस्तों अब इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं सिल्वर यानी कि चांदी की, तो दोस्तों आप सभी लोग को बता दी कि चांदी के 1 किलोग्राम की यहाँ पर प्राइस जो निकल कर आ रही है यह है 61,600 रुपए। इसी प्रकार से 100 ग्राम की कीमत है 6,160 रुपए और दोस्तों इसी प्रकार से 10 ग्राम की कीमत है 616 रुपए। और यहाँ पर बात करें 8 ग्राम की कीमत, तो यहाँ पर 492 रुपए और इसी प्रकार से 1 ग्राम की कीमत है 61.6 रुपए। दोस्तों चलिए एक बार फटाफट से जान लेते हैं कि यहाँ पर शहर शहर के दाम जो है किस प्रकार के हैं। यहाँ पर गोल्ड की बात करें यानी कि सोने की, तो दोस्तों चेन्नई में यहाँ पर 22 कैरेट ग्राम की कीमत जो निकल कर आ रही है यहाँ पर 47,470 है। दोस्तों ये 10 ग्राम की कीमत की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों इसी प्रकार से मुंबई में 49,850 है, दिल्ली में 49,360 है, कोलकाता में 50,040 है, बेंगलुरु में 47,000 रुपए के आसपास है। दोस्तों चलिए अब इसी प्रकार से बात कर लेते हैं यहाँ पर चांदी की अलग अलग शहरों में। दोस्तों अगर हम सबसे पहले बात करें चेन्नई की, तो यहाँ पर 667 जो है ये 10 ग्राम कीमत है। मुंबई में दोस्तों यहाँ पर 616 है 10 ग्राम चांदी की कीमत। यहाँ पर दिल्ली की बात करें तो 616, कोलकाता में भी 616, बेंगलोर के अंदर 632, हैदराबाद में दोस्तों 667, केरला में यहाँ पर 616। तो दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार के दाम निकल कर आए। और दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करके यहाँ पर शेयर करके चारों तरफ वायरल जरूर कर दे। साथ में दोस्तों इसी वीडियो को शेयर करने के बाद जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जैसे कि इसी प्रकार के अपडेट जो है आप तक सबसे पहले और फटाफट से हम जो है भेज सकें।